हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। तत्पर भगवान श्याम सुंदर एवं मूल प्रकृति राधा, भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष तथा सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है। सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ही स्वयं दो रूपों में प्रकट होते हैं। उस समय निरंकार तथा ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण का दाहिना अंग पुरुष तथा बायां अंग प्रकृति के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण का निरंकार रूप योगियों के द्वारा सदा द्रेय है। इनका साकार विग्रह भक्तों के लिए परम आनंद में है। जब इन्हें साकार रूप में प्रकट होने की इच्छा होती है, तब ये मन को मुग्ध करने वाला परम मनोहर विग्रह प्रकट करते हैं। इनका साकार विग्रह चिमन्य तथा सुंदरता का पुंज है। इनके विशाल नेत्र शरतकाल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर तथा इनका विग्रह श्याम है। इनका मुकुट मोर पंख से सुशोभित है। मालती की माला इनके कंठ की शोभा बढ़ाती है। इनकी नासिका अत्यंत सुंदर है तथा इनका मुख सदैव स्मित हास से युक्त रहता है। परम मनोहर भगवान श्री कृष्ण मात्र भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारते हैं। प्रचलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर धारण करने के कारण इनका विग्रह परम मनोहर दिखाई देता है। इनकी दोनों भुजाएं रत्न में आभूषणों से भूषित रहती है। इनके हाथ में बांसुरी शोभित है। भक्तों को समस्त एवं ऐश्वर्य प्रदान करना इनका सहज स्वभाव है। यह परम संतता तथा संपूर्ण मंडलों के भंडार है। इन्हीं देवादि देव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु भी इनके एक निमेष की तुलना में है, अर्थात इनके पलक झपकने में जितना समय लगता है, ब्रह्मा की संपूर्ण आयु उतनी है। भगवान श्री कृष्ण ही सबकी आत्मा तथा पर ब्रह्मा कहलाते हैं। भक्तों को भक्ति और दास्य भाव प्रदान करने के कारण ही ये कृष्णा कहलाते हैं। यही चराचर जगत के आदि इष्टा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि करने का विचार किया। तदनंतर इन्होंने अपने ही कमनीय विग्रह को दो भागों में विभक्त कर दिया। इनके वामांश को स्त्री तथा दक्षिणांश को पुरुष कहा गया है। दक्षिणांश भगवान श्री कृष्ण का साकार विग्रह है और वामांश मूल प्रकृति राधा है। मूल प्रकृति राधा का विग्रह भी चिमन्य है। इनका शरीर विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर है। इनके गले में सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित है। वे तिरछी दृष्टि से प्रभु को निहारती रहती है। वे चकोरी बनकर श्री कृष्ण रूप में अपने दिव्य चकासों से निरंतर पान करती रहती है। रतन में आभूषण एवं दिव्य वस्त्र को उनकी शोभा की ओर भी अधिक बढ़ाते रहते हैं। उन देवी के ललाट पर कस्तूरी की बिंदी शोभित है। इनका दिव्य विग्रह करोड़ों चंद्रमा की पर्वों को लज्जित करने वाला है। वह अपनी मधुर चाल से राज हैं हंस एवं गजराज गरों को भी नष्ट करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी है। मूल प्रकृति राधा एवं श्री कृष्ण का रास जब ब्रह्मा के एक दिन प्रयत्न चलता है, तो रास से श्रमित राधा के श्रम बिंदु से ही सृष्टि प्रारंभ होता है। मूल प्रकृति भगवान राधा के शरीर के दिव्य प्रेस से वेद से ब्रह्मांड एवं निश्वास से
पंच प्राण जल एवं प्रगति का निर्माण होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा से मूल प्रगति राधा की सृष्टि की अधिकरण बनती है। सृष्टि उद्योग पालन और संहार उनका मुख्य कार्य है। भक्तों के लिए तो भगवती राधा वाच्य कल्प है। प्रसन्न होकर भगवती धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रदान कर देती है। तो गाइस आज हमने आपको ये कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।